हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा में प्री के में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। तो प्री के का मतलब है प्री किंडरगार्टन। जैसे इंडिया में LKG क्लास होती है, LKG UKG, तो यहाँ पे प्री के और के कहा जाता है, लाइक प्री किंडरगार्टन एंड किंडरगार्टन। तो जैसे ही बच्चा 4+ का हो जाता है तो वो प्री किंडरगार्टन जो है वो ज्वाइन करता है। और यहाँ पे स्कूल का जो सेशन है वो सितंबर मंथ में स्टार्ट होता है। तो ये वाली जो बुक्स हैं मैंने लास्ट ईयर जिया के लिए ऑर्डर की थी, क्योंकि इंडियन करिकुलम का तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि इंडिया में स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता है, बट हम लोग जैसे रिसेंटली यहाँ पे मूव हुए हैं तो यहाँ पे क्या करिकुलम है या किस तरीके का सिलेबस है तो उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कनेडियन करिकुलम की कुछ बुक्स ऑर्डर की ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे प्री के में या फिर के में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। तो ये वाली बुक जो है वो मैंने चिया के साथ इसकी कुछ एक्टिविटीज प्रैक्टिस की, बट उसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उसे मोस्टली ये सारी चीजें काफी पहले से आ जाती हैं, तो वो रिपीट नहीं करना चाहती थी इन चीजों को। बट स्टिल इसमें काफी ज्यादा कुछ चीजें थी जो मुझे पता नहीं थी कि प्री के में बच्चे को आनी चाहिए। और मुझे कुछ मदर्स ने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि यहाँ पे कनाडा में जो प्री के में या फिर के में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए मैं आज ये वाली वर्कबुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और उसके साथ ही आप लोग भी जो इंडिया में रहते हैं तो उन्हें भी थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें से कुछ न्यू आइडियाज मिल जाए अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो है दिस इज 3-in-1 बुक। इसमें मैथ, रीडिंग और राइटिंग की जो है वो कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं। तो इसकी ये सेपरेट बुक्स भी मिल जाती हैं, बट आई प्रेफर्ड दिस वन। तो आपके साथ ये बुक शेयर करने से पहले एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो बुक्स की क्वालिटी है, लाइक पेपर क्वालिटी जो है वो काफी डल है, क्योंकि इंडिया में जो बुक्स हैं वो काफी क्रिस्प और ब्राइट बुक्स मिलती हैं, बट यहाँ की समहाउ मुझे लगा कि इनकी जो पेपर क्वालिटी है वो उतनी वाइब्रेंट नहीं है जितनी इंडिया में हम लोग को बुक्स में मिलती है। सो एनीवेज यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट दिया गया है कि इसमें कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले जो कुछ वर्कशीट्स हैं वो नंबर्स के लिए हैं, नंबर राइटिंग प्रैक्टिस एंड नंबर नेम। तो इसमें नंबर्स 1 से लेकर 10 तक जो है वो नंबर्स दिए गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 नंबर के बाद कुछ ऐसी वाली वर्कशीट्स बनाई गई हैं ताकि बच्चे को प्रैक्टिस होती रहे। और देन 4, 5 और नंबर 6 के बाद अगेन कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं। देन नंबर 7 to 10 के बाद अगेन कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं ताकि बच्चे की जो प्रैक्टिस है नंबर्स की वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद अगेन कुछ इंटरेक्टिव वर्कशीट्स दी गई हैं जहाँ पे बच्चे को काउंट करना है और नंबर जो है वो लिखना है। और उसके बाद कुछ डॉट टू डॉट की एक्टिविटी भी दी गई है जहाँ पे बच्चे को राइट सीक्वेंस में इन डॉट्स को कनेक्ट करना है। आफ्टर दैट कुछ नंबर सेंस की वर्कशीट्स हैं, लाइक मोर और लेस का कॉन्सेप्ट समझाने की कुछ वर्कशीट्स हैं। तो ये वाली कुछ वर्कशीट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन केस अगर आप इन डेप्थ में देखना चाहें तो वहाँ पे आप ये वाली वर्कशीट्स देख सकते हैं। देन अगेन जैसे ये मोर के लिए थी, ये फ्यूअर के लिए है वर्कशीट। उसके बाद बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए कुछ वर्कशीट्स हैं। देन लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट के लिए तो साइज कंपैरिजन की कुछ वर्कशीट्स इसमें दी गई हैं। आफ्टर दैट कुछ जो बेसिक शेप्स हैं लाइक सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, तो उसकी कुछ वर्कशीट्स हैं। लाइक ट्रेसिंग के लिए वर्कशीट्स दी गई हैं। देन अगेन कुछ और शेप्स की वर्कशीट्स दी गई हैं। उसके बाद कुछ ज्योमेट्री की वर्कशीट्स हैं, लाइक आउटसाइड एंड इनसाइड का कॉन्सेप्ट इसमें समझाया गया है। और उसके बाद कुछ लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझाने की कुछ वर्कशीट्स हैं। देन पोजीशन के लिए ही कुछ और वर्कशीट्स हैं, लाइक टॉप, बॉटम और मिडल। तो ऐसी वाली वर्कशीट्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार शेयर की हुई हैं आपके साथ। तो उसके बाद कुछ सेम एंड डिफरेंट की वर्कशीट्स हैं, लाइक बच्चे को देखना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो सेम है। लाइक यहाँ पे 3 शीप हैं तो बच्चे को ढूंढना है यहाँ पे कहाँ 3 शीप हैं और उन्हें मैच करना है। तो उसके बाद कुछ कंपैरिजन की और वर्कशीट्स हैं, लाइक सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव व्हील्स या सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फ्लाई। तो ये कंपैरिजन की वर्कशीट्स जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। और उसके बाद कुछ बेसिक जो कलर्स हैं उसके लिए कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं। तो इसमें सॉर्टिंग की और फॉलो द पैटर्न की जो वर्कशीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड की गई हैं। और उसके बाद लास्ट में जो इसके आंसर्स हैं वो दिए गए हैं।
सो दैट्स इट फॉर मैथ। नाउ इंग्लिश रीडिंग में क्या है, तो पहले तो सिंपल लेटर्स के लिए कुछ ऐसे नॉर्मल वर्कशीट्स दी गई हैं, लाइक फाइंड द ब्लॉक विद लेटर बी एंड कलर देम ऑरेंज। तो ये कलरिंग की वर्कशीट है, तो लेटर रिकॉग्निशन के लिए ये वाली वर्कशीट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो ये लेटर्स के लिए हैं फ्रॉम A till Z। उसके बाद जो है वो अल्फ़ाबेट सेंटेंसेस दिए गए हैं, बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस, लाइक A is for astronaut, E is for elephant। तो सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो दिए गए हैं। आफ्टर दैट अगेन कुछ डॉट टू डॉट की वर्कशीट्स दी गई हैं, जो A से लेके Z तक बच्चे को कनेक्ट करना है इन अपर केस एंड लोअर केस। देन अगेन कुछ अपर केस और लोअर केस के मिसिंग लेटर की वर्कशीट्स दी गई हैं। उसके बाद कुछ बिफोर और आफ्टर जो मिसिंग लेटर्स हैं उसकी वर्कशीट्स दी गई हैं। उसके बाद कुछ फोनिक्स की प्रैक्टिस की वर्कशीट्स दी गई हैं, लाइक यहाँ पे लेटर लिखे हैं और आगे कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं, तो बच्चे को लेटर को ऑब्जेक्ट से मैच करना है कि कौन से लेटर से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है या कौन सी पिक्चर जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद कुछ राइमिंग वर्ड्स के लिए भी वर्कशीट्स दी गई हैं, तो ये वाली वर्कशीट्स भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देन वी हैव फ्यू मोर राइमिंग वर्ड्स। इस बुक में फोनिक्स से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारी वर्कशीट्स दी गई हैं, ताकि बच्चे को जो है फोनिक्स जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएं। उसके बाद कुछ रीडिंग कंप्रेंशन की वर्कशीट्स दी गई हैं, लाइक बच्चे को सेंटेंसेस पढ़ने हैं और नीचे वही चीज़ करनी है, लाइक कलर द सर्कल रेड, तो बच्चे को देखना है यहाँ पे सर्कल कहाँ है, उसे कलर करना है। देन वी हैव फ्यू मोर रीडिंग कंप्रेंशंस एंड दैट्स इट फॉर रीडिंग। तो राइटिंग के लिए सबसे पहले कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं ट्रेस करने के लिए, लाइक उसके बाद कुछ जिगजैग पैटर्न्स दिए गए हैं, कर्व्स दी गई हैं, तो ये सारी ट्रेसिंग की वर्कशीट्स हैं। उसके बाद जो है वो लेटर की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे वर्कशीट्स हैं, अपर केस में लेटर, देन लोअर केस में लेटर। उसके बाद कुछ सिंपल सेंटेंसेस लिखे गए हैं और जो लेटर है वो मिसिंग है, बच्चे को लेटर लिखना है और नीचे उसी लेटर को फाइंड करना है और काउंट करना है और नंबर जो है वो लिखना है। तो ये वाली वर्कशीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर आपका बच्चा भी अभी LKG में है या प्री स्कूलर है आपका बच्चा, तो आप ये वाली वर्कशीट्स जो है अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सेम वर्कशीट्स जो हैं अगेन लेटर A से लेके लेटर Z तक दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें से कुछ ही लेटर्स जो हैं वो चिया ने किए हैं, बाकी सारे ऑलमोस्ट उसने छोड़ दिए हैं क्योंकि उसे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था ये, तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया उसे। तो सेम चीज़ आपको लेटर Z तक है एंड फाइनली एक लेटर A से लेके Z तक लिखने के लिए यहाँ पे एक पेज बना हुआ था। तो आई थिंक जो यहाँ पे प्री के में बच्चे को पढ़ाया जाता है वो जैसे इंडिया में LKG का जो सिलेबस है ये ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब आप ऐसी कुछ बुक यूज़ करते हैं तो उससे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस का पता चल जाता है कि आपको किस सीक्वेंस में बच्चे को चीज़ करवानी है, ताकि वो बच्चे के लिए भी समझना आसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आज के वीडियो से भी आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, और इनकेस अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।